ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा कि 2 डिजिट नंबर हैं, उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें जल्दी से जल्दी। और हमने ये भी देखा था कि 3 डिजिट नंबर हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई करें जल्दी से जल्दी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 4 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो 2 डिजिट वाली मेथड बताई थी उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, 2 डिजिट नंबर लिया था, फिर हमने 3 डिजिट नंबर लिया, और आज लेंगे इसी में 4 डिजिट नंबर को। ओके, तो हमने 2 डिजिट नंबर में क्या किया था कि हमारे पास मान लो 24 है, 24 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रखा था। सबसे पहले आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 4 चुके 16 लिखा था, उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इन दोनों को जोड़ा था तो आया 16, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया था। उसके बाद हमने इस तरीके से भी मल्टीप्लाई किया था, 2 दूनी 4। ओके, अब इनको क्या किया था, शिफ्टिंग मेथड से हमने शिफ्ट कर दिया था। कैसे सर, इसको यहाँ पे कर लो, 16 में एक जोड़ा 17 के साथ हासिलाई 1। अब जो 1 है उसको हम यहाँ जोड़ देंगे तो 576 आ जाएगा। इस तरीके से हमने गुणा करना सीखा था। मतलब इसकी बेसिक मेथड क्या थी कि सर ए और बी, यहाँ सी और डी है, तो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके और दोनों को प्लस करके हम इसका आंसर बीचों बीच लिखेंगे। मतलब देखो, इसको लिखा तो बी डी हो गया सर। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो ए डी प्लस बी सी। अब लास्ट में जो स्टेप थी वो ए इंटू सी थी। इस तरीके से आंसर निकालना सीखा था। इसके बाद सर हम 3 डिजिट नंबर को देखते हैं। 3 डिजिट नंबर में हमने लिया था कि मान लो सर 1 2 3 है और यहाँ पे 2 3 4 है, कैसे मल्टीप्लाई करें। हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहली स्टेप आती है इन दोनों को गुणा करो, ठीक है ना। तो 3 चौके 12 होगा। उसके बाद सर 4 दूनी 8, ये 8 लिखा, और इसके बाद 3 तिरका 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 1 17 होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया था सर, सेम स्टेप यहाँ से कर ली थी। तो 2 एकम 2, राइट। अब फिर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, टोटल हुआ 7, ये हमने लिख दिया था। अब हमारे पास 4 स्टेप तो हो चुकी हैं, अकेली एक स्टेप बाकी है। उस स्टेप को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले इसका गुणा इसमें किया तो आया 4, इसका गुणा इसमें करूँ तो आया 6, और लास्ट में इन दोनों का भी गुणा करना है, 2 तिया 6, तो 6 और 6 12, और 4 कितने हो गए अपने पास 16। ये आपका 16 यहाँ आ गया। इसके बाद सर क्या करेंगे, अपन इसको शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा दो, एक जो आया यहाँ जोड़ दिया तो 18, फिर एक बचा उसको यहाँ जोड़ दिया 17, 17 के साथ। उसके बाद 17 के साथ देखिए एक हासिल आया है, एक जो बचेगा इसको यहाँ जोड़ दिया तो 8 आया, फिर 2 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम 4 डिजिट वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 डिजिट 3 डिजिट को अच्छे से सीख लिया, तरीका सीख लिया, और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या? चलो सबसे छोटा नंबर लेते हैं जिसमें हम 4 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ताकि हम प्रोसेस को अच्छे से सीख पाएँ। तो सर 1 2 3 4 ऐसे ले लो, 2 3 4 5। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उसमें 2 डिजिट नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप आई थी, ठीक है ना। और जब 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ पे 5 स्टेप आई थी, और जब हम 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 7 स्टेप आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, है ना। कैसे? तो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20,
ये लिखा। उसके बाद आपको 3 चौके 5 3 15 और 4 चौके 16, 15 और 16 को जोड़ दो तो 31 आया, इसको हमने यहाँ लिखा, राइट। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 2 स्टेप को करते हैं, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, इनको गुणा करो और जोड़ दो, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो हो गया 7। इसके बाद जब हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, 4 स्टेप तो हो चुकी हैं, 3 स्टेप और चाहिए हमको, तो यहीं से देख लो, इसका गुणा इसमें करो, 4 एकम 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो 6 6 12 और 4 16, ठीक है, 16 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरीके से हम एक स्टेप यहाँ से भी फॉलो करते हैं, इस साइड से। कहाँ से सर? 5 दूनी 10 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 12 दूनी 24 और 10 34, यहाँ आ गया। अब जो बीच वाली स्टेप है, इस वाली स्टेप को भी हमें करना है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो स्टेप होती है वो यही होती है, ओके। तो इसका गुणा इसमें करो, 5 एकम 5, 2 चौके 8, फिर 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, कितने हो गए टोटल? ये हो गया 14 और ये हो गया 16, मतलब हो गया सर आपके पास टोटल 30, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद जो 30 आया वो यहाँ पे रख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या? चलो अब क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है सर, 0 लिखा, यहाँ जोड़ा तो 33 आया, 33 का 3, ये 3 बचा, जो 3 यहाँ जुड़ जाएगा 37 हो गया, फिर 3 जो आ जाएगा यहाँ पे 33 हो गया, फिर 3 बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा तो 19 हो गया, 19 का 9 लिखेंगे, फिर 1 जो बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा 8 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। अब आप देखिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, 23 43, 23 43 और हमको गुणा करना है 21 31 में, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सी स्टेप सिखाई सर मैंने? सबसे पहले इसका गुणा करो, 3 एकम 3, राइट, 4 एकम 4 और 3 तिरका 9, 9 और 4 13, पूरा लिख लिया। 2 स्टेप यहाँ से भी कर लो, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो 8 आया। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 वाले नंबर को पकड़ के रखना है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 3 12, तो ये हो गया 6, 3 और 3 6, 6 और 12 18, 18 यहाँ लिखा। इसके बाद सर यहाँ से 3 दूनी 6, 6 लिखा, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 8 से 14, 14 और 3 17, ये स्टेप यहाँ लिखती। आखिरी जो स्टेप बचती है उसको बड़े ध्यान से देखना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिरका 9 और 4 एकम 4, तो ये हुआ 15 और 15 और 6 21, ये आ गया आपके बीच में, ओके। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं हम इस क्वेश्चन के शिफ्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे सर? 3 आया और फिर 3 आया, फिर एक यहाँ जुड़ गया तो 19 की 9 हाथ सिलाई 1 और यहाँ हो गया 22 की 2 हाथ सिलाई 2, यहाँ पे जुड़ा था 19 फिर 9, फिर एक यहाँ आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, मतलब 4 9 9 2 9 3 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करके सीखना है। भले ही ये मेथड 7 स्टेप में जा रही है, पर ध्यान रखना बाकी तरीका जो सिंपल तरीका होता था हम बचपन में करते थे, उससे कई ज़्यादा स्पीड में हम इससे आंसर दे सकते हैं बाकायदा। पर आपको इसमें
प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, बिना प्रैक्टिस की कोई चीज़ हम आसानी से नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इनका आंसर आराम से दे सकें, समझ सकें और सॉल्व कर सकें। चलिए करते हैं। क्या करना है सर? 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 3 त्रिका 9, 9 और 4 13 की 3, हाथ सिलाई 1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे सर? 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 4 4 3 12, जोड़ दीजिए 18, 18 और 1 19, है ना। 18 और 1 19, 19 के 9 हाथ सिलाई 1। इसके बाद हमको जो चौथी स्टेप है उसमें क्या करना होता है सर? सीधा गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 और 4 एकम 4, यानी कि 15 और 6 21, 22, हाथ सिलाई 2। उसके बाद क्या करना है? अब इन लोग तीन तीन स्टेप वाले नंबर को पकड़ो, मतलब इनको पकड़ना है। 4 दूनी 8, 2 द्वितीय 6 और 3 एकम 3, 8 से 14 3 17 और 2 19 1। उसके बाद दो दो डिजिट वाले नंबर को पकड़ना है। 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, है ना। जिस तरीके से हमने इसी क्वेश्चन को आगे आपको फुल स्टेप में बताया, वैसे ही आप बिना शिफ्टिंग मेथड के भी इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और ले लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। वन टू थ्री फोर 1321 ये नंबर है, मल्टीप्लाई करना है तो स्पीड में करना है। 4 एकम 4 ऐसे गुणा करो, ठीक। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 11, एक हाथ सिलाई। 2 एकम 2, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो ये 14 और 26 और एक 21, ठीक। 21 की 1, हाथ सिलाई 2। उसके बाद 4 स्टेप को पकड़ो। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो कितना होगा? 9 9 18, 18 और 2 20, फिर हाथ सिलाई 2। उसके बाद 3 स्टेप को, 1 दूनी 2, सर 2 आ गया। उसके बाद 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 6 और 5 11, है ना। 11 और 2 13, 13 की 3, हाथ सिलाई 1, राइट। इसके बाद हमें 2 स्टेप को पकड़ना है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 5 और 1 6। उसके बाद लास्ट स्टेप होती है 1 एकम 1, यानी कि 16 30 114, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम 4 नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। पर एक बात मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, वो बात है कि जब कभी कभी ऐसा भी आता है कि सर 3 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे हम किस तरीके से जल्दी से आंसर कर सकें, इस चीज़ का करना है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है सर, करना क्या है? आपको जब 3 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो आपको सिंपल वे अपनाना है, 0 लगा लो आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जिस तरीके से हमने 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया था वैसे ही कर सकते हो, है ना। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो 11, 11 की 1 हाथ सिलाई 1, फिर 2 एकम 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 अकेला बचा और 3 दूनी 6 हो गया, तो ये हो गया 8 और 1 जो बचेगा 9, ठीक है ना। इसके बाद हमें इसको भी फॉलो करना है। 2 दूनी 4 और यहाँ पे आएगा 0, ओके।
कोई प्रॉब्लम? सो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे 531 दिया है, इसमें आपको गुणा करना है 43 का, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल तरीका है, एक जीरो यहाँ लगा दो सर, 3 एकम 3 हुआ, फिर 3 त्रिका 9 हुआ और 4 एकम 4 हुआ। इसको जोड़ दिया तो आया 13, 13 की 3 हाथ चढ़ाई 1, ठीक है ना। तो 5 3 15 और 4 3 12, इनको जोड़ दो तो 7 2 27 और एक 28, 28 की 8 हाथ चढ़ाई 2, उसके बाद 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हाथ चढ़ाई 2, फिर जीरो होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 833 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक दो क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 242 में आपको 42 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 करो, ओके, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 की 6 हाथ चढ़ाई 1, उसके बाद 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा करोगे 0 हो जाएगा और 4 चौके 16, तो ये हो गया 20 और 21, 21 की 1 हाथ चढ़ाई 2, राइट। उसके बाद आपको 4 दूनी 8 लिखना है, ये तो 0 हो ही गया, तो 8 और 2 10, 10 का 100 हाथ चढ़ाई 1, उसके बाद 2 शून्य शून्य फिर 1 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 10164, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या किया, 2 डिजिट में हमने 3 डिजिट में हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कई बार हमारे पास रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे हम कई जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बहुत सारा टाइम खा जाते हैं। जैसे नॉर्मल मैं आपको बताऊं, जो कि आप सभी मेथड सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। लगभग 43 में गुणा करना है आपको 8 का, तो क्या करोगे आप मुझे बताओ। सर इसका नॉर्मल गुणा करके लिखोगे ना, है ना, ऐसा अपन को नहीं करना। तो सिंपल याद रखो, इसका गुणा यहाँ पे करो, तो 8 चौके 32 होता है ना। ये 32 नहीं होता है, याद रखना, 8 चौके 32 नहीं होता, 8 चौके 32 लिखेंगे, साथ में सर एक जीरो भी लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट बचता है। तो इसको लिखोगे आप 8 चौके 32 और एक जीरो लगा देंगे, जितने अपने पास डिजिट बचते हैं उतने छोड़ देते हैं, राइट। तो एक जीरो हो गया, फिर 8 3 24, इसमें भी गुणा करेंगे, इसको यहाँ पे जस्ट जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 4 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको करना है। ऐसे ये देख लो, यहाँ पे हमने इससे 4 से गुणा कर दिया, तो सीधी बात याद रखनी है कि सर 4 दूनी 8 होता है, 8 नहीं वो 80 होता है ना, क्योंकि एक डिजिट बचा है अपने पास। उसके बाद 4 चौके 16, सीधा डायरेक्ट जोड़िए 96 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर 96 हो जाएगा। इसी तरीके की मेथड का आपको यूज़ करना है, आपको पुरानी मेथड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और वैदिक मैथ्स में हम कई सारी नई ट्रिक्स सीखेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम में अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकें और हम अच्छे स्कोर कर सकें, है ना। चलो और देखते हैं सर। तिहत्तर में 6 का गुणा कर दो, 6 7 42, यानी कि 420। जैसे 6 7 42 पढ़ा, हमारे दिमाग में 420 आना चाहिए, और 6 3 18, तो सर इसको और जोड़ दीजिए, तो 438 हो गया, है ना। यहाँ हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे, तो हमने सोचा हम भी मुस्कुरा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ओके, पर किसी किसी स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए मैंने ये बताया ताकि वो कर सकें। क्या है, हम भी तो पढ़ते थे तो दिक्कत होती थी ना। चलो, तो 23 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो 140 होता है, और 7 3 21, कितना हो जाएगा 161। ओके फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, जहां हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स की नई ट्रिक्स, जो आपके एग्ज़ाम में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी, आपकी स्पीड को बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।
हैं।